नमस्कार डॉक्टर साहब, हम फिर हाजिर हैं नए प्रश्नों के साथ। आज हम थोड़े अलग प्रश्न करेंगे आपसे। पेरेंट्स का हो गया, टीनेजर्स का हो गया, सब हमने इशू डिस्कस किए। आज हम आपसे ये इशू डिस्कस करना चाहेंगे कि आजकल जो फीमेल हैं, वो बहुत सारे उनको चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जब देखो ज्यादातर तो कैंसर इतना कॉमन हो गया है। ओवरीज का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ये सब चीजें, और फाइनली जाके लास्ट स्टेजेस में ही पता चलता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है। तो कहीं आप देखते हैं कि इसके पीछे खाली फिजिकल कारण नहीं है, और भी बहुत सारे इमोशनल सप्रेशन भी इसका कारण है। बिल्कुल जी। इमोशनल सप्रेशन तो है ही है, हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड लाइक टू शेड लाइट ऑन व्हाटएवर वी ईट, जो कि जिसमें कि बहुत सारे स्प्रेज, पेस्टिसाइड्स, जो कि हमारे पानी और हवा तक पॉल्यूट हो चुकी है। आप सबको पता है। एंड दिस इज द मेजर कल्प्रिट, आई वुड से, कि हमारे जो कैंसर इतना प्रेवलेंट हो गया है, सिर्फ फीमेल्स में नहीं, मेल्स में भी बहुत है। तो फीमेल में आपने जो सुप्रेशन वाली बात की, वो तो एक मुद्दा है ही है, जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा डीप रूटेड है। सो इतना डीप रूटेड है कि हम सब देखने में हमें लगता है मॉडर्न सोसाइटी है। कॉज मेरे पास जब आते हैं फीमेल्स, लाइक रिसेंटली अ फीमेल इज कमिंग, उसके हस्बैंड ने उसको डिवोर्स दे दिया एंड शी इज अंडर द बिग टर्मोइल, इमोशनल टर्मोइल। तो अब उसकी इट्स बीन लाइक, आई थिंक मेरे पास तो आ रही है पिछले 4 साल से। तो उसका डिवोर्स हुआ हुआ उसको 20 years हो गए हैं, बट शी इज नॉट आउट ऑफ दैट ट्रॉमा। एंड उसके कारण उसकी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आ चुकी है, एंड शी इज सफरिंग फ्रॉम अ कैंसर 3rd stage। तो yes, to certain extent I would say, and जो उसने मेरे साथ डिस्कस किया, the how the society uh, behave with her, so that was really torturing for humanity, I would say। कि suppression, yes, गर्ल्स के साथ बचपन से एक suppression रहता है। तो we need to work on this, I think। सोसाइटी में उतना काम हो ही नहीं रहा, सिर्फ इसके लिए आई थिंक वर्बली बातें होती होंगी, पर डीप रूटेड लेवल पे कोई ऐसा काम नहीं मैंने देखा कि हो रहा। तो सुप्रेशन, चाहे वो एजुकेटेड फीमेल है, चाहे किसी लेवल पे है, बट कहीं ना कहीं जेंडर को लेके सुप्रेशन इज। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगी कि जैसे डिवोर्स केसेस बहुत बढ़ गए हैं आजकल, और सिंगल पेरेंट हो गए हैं, और उसमें भी अगर बच्चा एक स्पेशल नीड्स वाला चाइल्ड हो, तो उसके लिए बहुत चैलेंजेस आते हैं एक फीमेल को बच्चे को हैंडल करने में। तो ऐसे जो केसेस हैं, उससे उनको बहुत स्ट्रेस हो जाता है कि फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं है, फैमिली इमोशनल सपोर्ट भी नहीं है, बच्चे को छोड़ भी नहीं सकती हैं। तो बहुत सारा उनको ये स्ट्रेस हो जाता है अपने उसमें। तो वो अपने आप को तो भूल ही जाती हैं कि मैं भी कुछ हूँ, मेरी भी कोई आइडेंटिटी है। तो अगर किसी मेरे एक हैं ध्यानी मित्र हैं, वो वैसे भी आपसे बात भी करना चाहते थे, लेकिन आज मैं उन्हें मैसेज नहीं कन्वे कर पाई। मैं चाहूंगी कि एक बार वो आपसे बात करें। तो बहुत स्ट्रेस से गुजर रही हैं, ध्यान भी करती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन जब बच्चे को आप सामने देखते हो कि बड़ा हो रहा है, लेकिन वो मेंटली बड़ा नहीं हो रहा है, और आपको ही सब कुछ करना है, तो वो बहुत स्ट्रेस हो जाता है मदर को। तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करे? देखो, ऐसा इट्स वेरी 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 टफ। इनफैक्ट आई वुड से एक फैमिली यूनिट होता है जिसमें कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बच्चों के प्रति भी अदरवाइज भी शेयर हो जाते हैं। तो उसमें क्या है कि ब्रॉटअप बड़ा इजी हो जाता है, एंड चाइल्ड ऑल्सो नीड्स बोथ द पेरेंट्स। इट्स वेरी नेचुरल। तो नेचर ने बनाया ही ऐसा है। तो मेरे पास भी जितने आते हैं जिनका कई बार कोई डिवोर्स केसेस हैं, तो मैंने देखा है बच्चे बहुत फील करते हैं एक फादर की एब्सेंस, बहुत ज्यादा फील करते हैं। एंड डायरेक्टली मदर को नहीं बोल पाते, वो मेरे साथ शेयर करते हैं कि वी नीड आवर फादर। तो जितना भी बुरा फादर क्यों नहीं है, बच्चे को फादर की जरूरत है। द सेम वे इज विद द मदर, मदर के साथ तो ऑब्वियस है, अटैचमेंट है। तो नाउ कम्स दिस केस जो अभी आप डिस्कस कर रहे हैं कि स्पेशल नीड्स वाले बच्चे के लिए यहाँ पे कुछ हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसी आई वुड से कि संस्थाएं हैं जो हेल्प करती हैं। और मदर को पहली बात तो उसको स्ट्रांग होना पड़ेगा।
शी नीड टू बी स्ट्रांग, अपने आप के लिए काम करना होगा। अगर वो खुद इमोशनली, फिजिकली, मेंटली स्ट्रांग है, ओनली देन शी इज कैपेबल ऑफ लाइक ब्रिंगिंग अप द चाइल्ड। तो उसके साथ शी कैन टेक हेल्प ऑफ other relatives, she can take help of the colleagues, she can take help of friends, she can take help of some जो भी संस्थाएं हैं, अपने बच्चों को कहीं भी जाके किसी भी, देखो इस लाइफ में मैं ये समझती हूँ कि हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं, वी आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग दोस प्रॉब्लम्स, तभी हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं। और यहाँ पे क्या रहता है कि हम किस तरह से करते हैं, उस प्रॉब्लम को लेके हम रोते हैं या स्ट्रांग बन के आगे निकलते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आई वुड से कि आप जरूर उनको मेरे साथ कांटेक्ट करवाइए, यू विल सी हाउ स्ट्रांग शील कम, शील शील बी, एंड शील विल फाइंड सो मेनी सॉल्यूशंस आउट ऑफ यस, बहुत ही अद्भुत आपने बताया कि हमें स्ट्रांग होना है, पहले खुद के ऊपर काम करना है, क्योंकि हम अगर स्ट्रांग होंगे तभी किसी की हेल्प कर पाएंगे। इट। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक और बहुत ही मेजर जो आजकल इशू हो रहा है उसको भी यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगी कि जैसे पेरेंट्स वर्किंग हैं दोनों, और फैमिली में या तो कोई नहीं है, लेकिन बच्चे तो स्कूल से जल्दी आ जाते हैं ना, टीन एज है या कॉलेज है तो बच्चे स्कूल से जल्दी आ जाते हैं, कॉलेज से भी जल्दी आ जाते हैं। उनको पता है पेरेंट्स तो अवेलेबल नहीं है घर पे, लॉक है, खाना खाना है, लॉक खोलना है, बाजार से खाना है, चले जाना है। ऐसी स्थिति में जिनके फैमिली में कोई ज्वाइंट फैमिली, मान लो फ्लोर सिस्टम है, चाचा ताया सब रहते हैं फ्लोर्स पे, या आस पड़ोस में जो नेबर्स हैं वो देखते हैं कि बच्चे को देखने वाला कोई नहीं है, स्पेशली मेल और फीमेल दोनों की ही बात है यहाँ पर, क्योंकि मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे भी मेरे सामने हैं जहाँ पर मेल भी इस पेन से गो थ्रू हुए हैं। तो उसमें ट्रू, आस पड़ोस वाले सही है। कुछ लोग और कुछ फैमिली मेंबर ही, जैसे रेप कर दिया अपने ही घर में किसी का, लेकिन वो इतनी छोटी एज में वो बता भी नहीं पाते पेरेंट्स को कि हमारे साथ ये हुआ है, और वो दे कैन इतना नॉट फेस डरा द देते वर्ल्ड। हैं कि वो डर के मारे वो कंटिन्यू होता रहता है। और वो इतना ज्यादा, मेरे पास इस बार केसेस आए हैं टीन एज में, कोचिंग मेरी कजन चलाती है, ऑलमोस्ट 50% बच्चे इस डिप्रेशन से जूझ रहे हैं कि किसी को बता नहीं सकते, वो आके उसको बताते हैं। तो फिर वो उनको मेडिटेशन और काउंसलिंग सिखाती है, और वो कहते हैं कि हम घर में बताएंगे तो घर में तो बहुत झगड़ा हो जाएगा, और वो जो कल्प्रिट है, जो ये काम कर रहा है, वो पता नहीं फिर हमारे साथ क्या करेगा, हमारे पेरेंट्स के साथ क्या करेगा। तो वी नीड टू एजुकेट फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स। हम पूरी सोसाइटी में सभी के लिए एक मैसेज है कि पेरेंट्स को सबसे पहले तो uh, जो आई थिंक रादर देन दैट अर्निंग अ मनी, जो सबसे वैल्यूएबल आपके पास जो एक गॉड ने आपको एक गिफ्ट दिया है, तो उसकी संभाल करना अंटिल द चाइल्ड इज एन एडल्ट, इट्स अ फर्स्ट कर्मा आई सपोज। तो उसके लिए बच्चों पेरेंट्स को कैसे भी करके मैनेज करना, अपना वर्क जो है, प्रेशर है, उसको मैनेज करना होगा। अगर वो मॉर्निंग शिफ्ट पे जा रहा है तो मदर इवनिंग शिफ्ट वॉट एवर मीन्स दे कैन मैनेज द थिंग्स, वन शुड बी एट लीस्ट एट होम, या दादा दादी नाना नानी इनमें से कोई ना कोई घर में जरूर हो, और हर तरह से बच्चे के ऊपर चेक जब तक वो एडल्ट नहीं हो जाता, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से। तो अगर कोई ऐसे केसेस हो जाते हैं तो पहली बात तो हमें बच्चों को भी एजुकेट करना कि बैड टच और गुड टच के बारे में, एंड वहीं पे बात आ जाती है वी नीड टू मेक देम स्ट्रांग टू रेज द वॉइस अगेंस्ट दीज थिंग्स। एंड बच्चे को बहुत अच्छे से इतना स्ट्रॉन्ग कर देना है कि किसी भी तरह से कोई आपको टच ना कर सके, कोई गंदी नजर से देख ना सके। तो ये एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ दे ओके, द फीमेल्स दे नीड टू वर्क समटाइम्स, तो पर ये चीजें भी इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट उनकी सबसे पहला जो फर्ज बनता है बच्चे के लिए बनता है, अगर वो प्रॉपरली आपके पास दादा दादी नाना नानी कोई है, ओनली देन शी शुड लाइक गो आउट टू अर्न मनी। तो मनी ठीक है, लेकिन आई बीइंग अ डॉक्टर, मैंने भी कुछ टाइम अपना थोड़ा सा अपने बच्चों को दिया है, उसके बाद आई एम ऑल फ्री। मुझे तो ये लगता है कि जिंदगी में बहुत सारा टाइम है, एक थोड़ा सा टाइम हमारे पास बच्चे होते हैं, देन दे फ्लाई। तो हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा वी नीड टू मैनेज, वी नीड टू बैलेंस आवर वर्क एंड चाइल्ड, पर प्रेफरेंस हमें सबसे पहले चाइल्ड को ही देनी होगी। और एट द सेम टाइम बच्चों को इतना स्ट्रांग बनाना होगा कि कैसे कोई बैड टच गुड टच बता के, और दे नीड टू बी वेरी स्ट्रांग, कोई उनको कुछ नहीं कर सके, और ये आपका पहला पेरेंट्स का पहला फर्ज बनता है। तो जैसे इसीलिए ये ऐसे क्वेश्चंस रेज करने का यही मकसद था
कि हम हर एक बच्चे की काउंसलिंग तो कर नहीं सकते, लेकिन ये वीडियोस जब हम शेयर करेंगे अपने ग्रुप्स में तो बहुत लोगों की हम हेल्प कर पाएंगे इन वीडियोस के माध्यम से। तो थोड़ा सा इस सब्जेक्ट को आप और थोड़ा खोल के बताओ, आइदर इट इज अ मेल है या फीमेल है, बच्चा है, तो उसे किस तरह से अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। देखो पहले तो सपोजिंग हम छोटे बच्चों की बात करें, छोटे बच्चों के लिए तो जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि स्कूल्स में भी बताते हैं, और पेरेंट्स को बहुत ही प्रॉपर वे से उनको बताना चाहिए कि कोई आपको किस नजर से देख रहा है या किस तरह से कोई टच कर रहा है, तो कैसे उसको अवॉइड करना है और अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना है। एंड इमीडिएटली द चाइल्ड हैज टू रेज अ वॉइस अगेंस्ट द पर्सन। वो जो भी इंसान उसके साथ कुछ गलत करने की या देखने की कोशिश कर रहा है, वो इतना डर जाए कि वो उसकी हिम्मत ना पड़े दोबारा से। छोटे बच्चों से ही बता देना इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, तो उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ हो कि वो उसको इमिजिएटली whosoever comes for this bad behavior, तो इमिजिएटली उसको स्नब करने की उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ हो। तो आई थिंक बच्चों को ये एजुकेशन, इट्स अ सीरीज ऑफ एजुकेशन एक्चुअली। तो बहुत सारे हम यहाँ पे बहुत सारी बातें नहीं, बच्चों को बुलाते हैं, बताते हैं कि किस तरह से आपको अवॉइड करना है, किस तरह से आपको इतनी स्ट्रेंथ गेन करनी है टू रेज दैट वॉइस, कि दूसरे इंसान की कोई हिम्मत ना पड़े, एंड हर जगह पे उसकी बारे में बात करनी है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब, टॉक टू द एल्डर्स। या एक चीज मैंने देखी है, जैसे अब हम आपने बात की ध्यान सिखाते हैं स्कूल में कॉलेजेस में जाके बच्चों को सिखाते हैं, तो ये देखा है कि ऐसे केसेस उनके साथ बहुत कम होते हैं क्योंकि वो अंदर से बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये कैरिकुलम का पार्ट होना चाहिए मेडिटेशन? डेफिनेटली, बहुत सही बात कही आपने। योगा एंड ध्यान, चाहे वो 5-10 मिनट का क्यों नहीं सिखाएं, इट शुड बी अ करिकुलम। लाइक मैंने तो कई बार सजेस्ट भी किया है, अगर स्कूल में नहीं कराते तो घर में तो इम्पोर्टेंट है ही है, हर पेरेंट को ये करवाना इम्पोर्टेंट है। एंड स्कूल में इट शुड बी लाइक क्लास में, सपोजिंग क्लास स्टार्ट हो रही है, टीचर हैज एंटर्ड, तो उससे सिर्फ 1 मिनट के लिए आईज क्लोज करा करके ध्यान करा दे, दैट्स सफिशिएंट। हर पीरियड में 1 मिनट के लिए, 40 मिनट्स की क्लास है तो उसमें 1 मिनट और 2 मिनट अगर ध्यान हो जाए तो उसकी कंसंट्रेशन सब्जेक्ट के लिए भी हो जाएगी। अदरवाइज इंटरनली बच्चे के अंदर बहुत स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगी विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। हाँ डॉक्टर साहब, एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल जो टीन एजर्स है ना, वो बात करने से भी उनको झिझक नहीं आती है कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया ना, दे वांट टू टेल ओपनली कि ये गलती हुई है, मैं गिल्ट लेके जीना नहीं चाहता हूँ। हो गई गलती, हो गई, मैंने सीख लिया, हो गई गलती। तो अभी उनको ये हो गया कि अगर सेक्स करना गलत है तो बाहर की कंट्रीज में क्यों करते हैं, वहां तो गलत नहीं है, वहां तो ओपन करते हैं। और फिर हमें ये बचपन से क्यों सिखाया जाता है कि ये तो बुरा है, ये पाप है, किसी को छू दिया, क्योंकि ऐसी कंडीशनिंग होती है कि छू दिया तो पाप हो जाएगा, अगर आपने किसी के साथ रिलेशन बना दिया तो उसके साथ शादी करनी पड़ेगी। तो इस तरह से बच्चे कहते हैं कि हम तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कर रहे हैं, दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, और हम इमोशनली अटैच भी नहीं है एक दूसरे से, जस्ट वी वांट टू एक्सपीरियंस। ऐसे केसेस में आप क्या बताना चाहेंगे? यहाँ पे मैं यही कहूंगी कि मॉरल वैल्यूज, इंटेग्रिटी, दीज आर नॉट लाइक, जो बच्चे कहते हैं कि कॉन्जर्वेटिव थॉट है या कंडीशनिंग है आप लोगों की इस तरह से, ऐसा कुछ नहीं है। दीज आर द मॉरल वैल्यूज जो हैं, जो बेसिक क्वालिटीज हैं ह्यूमन की, एक ह्यूमैनिटी में। तो आई थिंक हमें अपने जनरेशन को आगे बांटना देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उनके अंदर ये सब वैल्यूज डाल देने एक अच्छे से, बचपन से लेके फिर एडोलसेंस के टाइम, फिर उसके बाद जैसे वो टीन एज में आता है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो वैसे कुछ बातें हम कहते हैं जो हमारे टीनेजर्स ने इकट्ठी करनी शुरू कर दी हैं कि सेक्स इज वेरी नॉर्मल थिंग, सो आई थिंक रादर देन उनकी दूसरी वैल्यूज आप लेके चलो। आई हैव बीन टू लाइक कंट्रीज में गई हूँ, रही हूँ मैं, बट व्हाट आई हैव सीन इज लाइक उनके अंदर भी बहुत वैल्यूज हैं अपार्ट फ्रॉम, हम वो क्यों नहीं उठाते? वी शुड लाइक, यहाँ पे यह है कि सिर्फ कह देना ही सफिशिएंट नहीं होगा। रादर आई वुड से कि हमें इनकलकेट करनी होंगी वो वैल्यूज, वो वहां से उठा के उनकी वैल्यूज उनको समझानी होगी। आप देखो, अगर हमारी कंट्री इज वेरी रिच इन कल्चर, आवर कंट्री इज वेरी रिच इन सो मेनी थिंग्स, you talk about education, you talk about anything,
So, but those countries, those Western countries do have so many good qualities. तो why not उनके देखो, अगर मेडिसिन की बात ही कर लें, तो जब तक हार्वर्ड का, स्टैनफोर्ड का कहीं ठप्पा ना लग जाए तो हम सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं। हाँ, इवन दो इट्स योगा, वहां अगर उन्होंने कह दिया तो हम सोचते हैं कि ये, तो कहीं ना कहीं दे आर ऑल्सो वर्किंग हार्ड। तो हम उनकी क्वालिटीज वो वाली लें रादर देन जिन ये वाली जो छोटी छोटी ये व्हाट ड्रेस टू वेयर एंड वी नीड टू ओपन फॉर द सेक्स। इट्स नॉट अ बैड, कुछ गलत नहीं है, सेक्स के बारे में बात करनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेरेंट्स के साथ बात करो, सबके साथ बात करो, बट टू बी लाइक लिविंग विद द वैल्यूज इज अनदर थिंग। तो ये अगर बच्चों में हम इम्बाइब करें चीजें, ऑटोमेटिकली उनको समझ आना शुरू हो जाएगा कि व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग। विद नो डाउट आई हैव सीन सो मेनी केसेस कि उनका जो ऐसे हैं जो गलत काम करके भी आते हैं और बोलते भी हैं ओपनली, उसके बाद भी उनमें एक ठहराव आता है, उनको समझ आती है विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो यही चीज हम पहले क्यों ना उनको इन्वाइट करें। आई वुड से कि यहाँ पे सोसाइटी का भी बहुत बड़ा रोल है, पेरेंट्स का भी बड़ा रोल है, जो भी आई वुड से कि पेरेंटल फिगर्स हैं उनका भी रोल है। तो इम्बाइब करना, उनको दे देना एक बार वैल्यूज इज गुड, इज व्हाट इज गोइंग टू प्ले अ पार्ट। यस डॉक्टर साहब, एक और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे आजकल लोग लिविंग रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा इस चीज को प्रेफर भी कर रहे हैं, और जैसे अब हम जो बात कर रहे हैं टीनेजर्स की कि वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, एज अ डॉक्टर आप उन्हें क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि एक्सपीरियंस तो ठीक है वो करना चाहते हैं, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं इन द लॉन्ग रन एक फीमेल की ऑब्वियसली, बॉडी पे? ऑब्वियसली कॉन्सिक्वेंसेस फिजिकल हेल्थ पे तो बहुत ज्यादा है, अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड से कि मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ पे भी जाते हैं। तो फिजिकल हेल्थ में फीमेल्स का तो एवरी फीमेल नोज कि उनको काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। मेरे पास जो फीमेल्स आती हैं ऐसी बहुत सारी हैं जो कि प्री मैरिटल सेक्स में इंडल्ज्ड रहती हैं, और देन दे कम टू मी विद मल्टीपल प्रॉब्लम्स, नॉट इन अ सिंगल वन, मल्टीपल प्रॉब्लम्स, एंड सेम इज द केस विद द मेल्स एज वेल। तो यहाँ पे वही आ जाता है कि सेक्स एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, moral values are important. So these things are going to play a part, जिसमें एक मेच्योरिटी लेवल टीनेज से ही आना इम्पोर्टेंट है। एंड उनका जो एनर्जी की डायरेक्शन है, तो जो भी मैंने बात कही कि हम अच्छी बातें क्यों नहीं सीखते हैं, जो डायरेक्शन ऑफ एनर्जी है उसको एक अच्छा पाथ दे देना। उसको सिर्फ और सिर्फ सेक्स पे या सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स और इन सब से हटा के भी there's so much to do, so much to do for others, so much to do for the society, so much to do for the nature, for our own self. So I think these things are important to get to think। अपने आप के साथ वही बात फिर से आ जाती है कि अ, मंथन, खुद बैठ के मंथन करना। फिर भी मैं यही कहूंगी कि आप किसी भी उस पे हो कि अपने आप के साथ 2 मिनट जरूर बिताओ, 10 मिनट सोने से पहले, 5-10 मिनट, जितना भी आप टाइम निकाल सकते हो। मिनिमम 2 मिनट सुबह, मिनिमम 2 मिनट रात, यहीं से स्टार्ट कर दें सब, अगर इतना ही सफिशिएंट है तो शायद हमें इतने बड़े बड़े ये सब टॉपिक्स पे बात करने की भी शायद जरूरत ना पड़े, अगर सोसाइटी में सिर्फ इतना सा ही बात हो जाए। डॉक्टर साहब, बहुत अद्भुत आपने जानकारी दी और बहुत अच्छे अच्छे हमने आपसे सजेशंस भी लिए कि कैसे हम इन इश्यूज को डील कर सकते हैं। और कॉल, हेल्थ, लेडीज का इमोशनल हेल्थ पे थोड़ा सा बताइए तो क्लोज करेंगे। हाँ जी, लेडीज का इमोशनल हेल्थ आई वुड से कि इनके अपने हाथ में है। अगर वो फिजिकली फिट रहेंगी तो इमोशनली फिट रहेंगी। तो फिजिकल फिट रहने के लिए आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि थॉट लेवल से स्टार्ट करेंगे हम, कि अपनी थॉट अपने लिए पॉजिटिविटी, यस, कि आई एम लाइक अपने लिए हर चीज पॉजिटिव, कि आई एम हेल्दी, आई वांट टू बी हेल्दी, आई नीड टू बी हेल्दी एंड आई एम द बेस्ट। तो अपनी मॉर्निंग वॉक है, योगा है, और इधर वॉट एवर मीन्स जिम में वैसे वर्ड यूज कर दूंगी, बट जिम में भी ट्रेडमिल पे तो बहुत ज्यादा नहीं, पर थोड़ा बहुत जितना भी, एवरीवन इज सो एजुकेटेड दीज डेज, मतलब फिजिकल हेल्थ हेल्थ वो मेंटेन करती हैं, एंड डाइट शुड बी प्रॉपर। देन हाइजीन,
should be proper. And supposing menopausal में है तो जब मेरे पास जैसे आती हैं, so everyone is like suffering from so much of aggression, बीपी बढ़ रहा है, प्रॉब्लम है, बस अब हम क्या करें, घुटने जा रहे हैं. देन आई यूज टू टेल देम कि दिस इज वेरी नॉर्मल. एस्ट्रोजन आपकी बॉडी से निकल रहा है, तो ये जो चीजें हैं, आपकी हड्डियों पे असर होना है, स्किन पे असर होना है, आपके गुस्सा आना है, बीपी पे असर होना है, दिस इज वेरी वेरी नॉर्मल, बट यू नीड टू वर्क हार्ड ऑन इट. तो अगर गॉड ने कुछ ऐसा सिस्टम बनाया है, तो उसको हमने कैसे डील करना है, दिस इज द वे व्हाट वी कैन डू. तो उनको फिर समझाया जाता है कि हाउ टू वर्क ऑन द फिजिकल हेल्थ, देन मेंटल हेल्थ. उसके लिए आपको थोड़ा ध्यान भी करो, एंड थोड़ा म्यूजिक भी सुनो, एंड थोड़ा डांस भी करो. And these things are very very important. And yes, at every age I would say, teenage में भी hormonal changes आती हैं, मेनार्क है, और उसके बाद जो बच्चे जो मैरिज हो जाती है, उसके बाद भी एक फीमेल में चेंज आ जाती है. फिर बेबी होता है, फिर चेंज आ जाती है बॉडी में. तो एवरी स्टेज फीमेल को कहीं ना कहीं बॉडी चेंजेस आएंगी, और बॉडी के साथ उसको मेंटल डिस्टर्बेंसेस होंगी, hormonal disturbances के साथ आपका emotional disturbances are there. But how to manage is the challenge, and this challenge is like being कैसे हम उसको manage कर सकते हैं, उसका physical health, sorry, yes, उसको exercise, happiness and diet. Diet plays major role, happiness plays major role, and emotional, sorry, positive thoughts plays a major role. तो ये तीन चीजें आप याद रखें: exercise, diet, happiness. थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा आपने सुझाव दिए। और मैं यही चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और सबकी हेल्प हो। फिर भी कभी हमें और प्रश्न आएंगे दर्शकों के, तो हम आपसे जरूर मुलाकात करेंगे। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद इतना समय देने के लिए। धन्यवाद. थैंक यू जी, थैंक